नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसी ज्ञान की बातें लेके आई हूँ जिसको सुनने पर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। स्वार्थ रहित सेवा का महत्व। स्वार्थ रहित सेवा का महत्व किस प्रकार से होता है, इसको हम देखते हैं। जैसे हाथ, पैर, इंद्रियां, प्राण, मन, मस्तिष्क आदि एक ही शरीर के अनेक अवयव हैं और ये सब मिलकर शरीर निर्वाह के लिए काम करते हैं। इन सब के काम तो अलग अलग हैं, पर अलग अलग काम करते हुए भी ये सभी परस्पर एक दूसरे के हित में लगे रहते हैं। ऐसे ही संसार मात्र के जो अनेक प्राणी हैं, उन सबको भी मिलकर समष्टि संसार के हित के लिए काम करना चाहिए। गलती वहाँ होती है जब वे केवल अपने लिए ही काम करते हैं। जैसे हाथ केवल अपने लिए ही काम करे, पैर, आँख, कान आदि किसी के लिए नहीं, तो शरीर का निर्वाह नहीं होगा। पैर कहे कि हम तो अपने ही लिए ही काम करेंगे, शरीर को हम क्यों उठाए, हाथों को हम क्यों उठाए, तो शरीर का काम नहीं चलेगा। इसी तरह स्वार्थ में आकर हर प्राणी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहे तो संसार का काम नहीं चलेगा। अपने स्वार्थ के लिए काम करने से ही काम बिगड़ता है। संपूर्ण प्राणी एक ही संसार के अनेक अवयव हैं। किसी भी रीति से शरीर संसार से अलग सिद्ध नहीं हो सकता। बनावट की दृष्टि से, धातु की दृष्टि से, संरक्षक की दृष्टि से देख लो, शरीर को संसार से अलग सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे शरीर के अवयव अलग अलग होते हुए भी एक ही शरीर के अंग हैं, ऐसे ही संसार में छोटे बड़े जितने भी प्राणी हैं, वे सब एक विराट के ही अंग हैं। एक विराट के अंग होकर भी वे अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करते हैं। यह गलती है। अपना स्वार्थ सिद्ध करे या नहीं करे, इसका ज्ञान पशु पक्षियों में नहीं है, परंतु मनुष्य में इसका ज्ञान है। मनुष्य विवेक पूर्वक यह विचार कर सकता है कि संपूर्ण संसार अपना कुटुंब है, फिर वह एक अपने स्वार्थ के लिए काम कैसे करे। नीति में भी आया है, यह तो हमारा है और यह दूसरों का है। ऐसा विचार तो तुच्छ हृदय वाले लोगों का हुआ करता है। जिनका हृदय उदार है, उनके लिए तो सारा संसार ही एक कुटुंब है। संसार का कोई भी प्राणी हो, चाहे वह स्थावर हो या जंगम हो, अपने ही कुटुंब का है। शास्त्रों में आया है कि जैसे अपने घर में रहने वाले लोग अपने कुटुंबी हैं, ऐसे ही अपने घर में रहने वाली चींटियाँ, मक्खियाँ, चूहे आदि भी अपने कुटुंबी ही हैं। वे भी उस घर को अपना घर मानते हैं। चिड़िया उस घर में जहाँ अपना घोंसला बनाती है, वहाँ दूसरी चिड़ियों को नहीं रहने देती। विचार करें, एक घर में भी कितने घर हैं, सबका अपना अपना घर है। अतः घर को केवल अपना ही मानना और केवल अपने घर के लिए ही सब काम करना पशुता है, मनुष्यता नहीं है। भागवत में आया है कि इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो। सबके हित में अपना हित मानना ही मनुष्य बुद्धि है। आज जो आध्यात्मिक उन्नति में देरी हो रही है, उसका खास कारण यही है कि आप अपना व्यक्तिगत हित चाहते हैं, अर्थात अपने व्यक्तित्व को, परिच्छिन्नता को कायम रखते हैं। मेरी मुक्ति हो, मेरे को सुख मिले, मेरा हित हो, मेरा मतलब हो, इस व्यक्तित्व को, एक देशीयता को आप छोड़ते नहीं हैं। पशु का जो स्वभाव है, उसी स्वभाव को लेकर आप भी काम कर रहे हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा की रचना करके उनसे कहा कि तुम लोग अपने कर्तव्य के द्वारा अपनी वृद्धि करो और वह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा
तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। मनुष्य जो सामग्री मिली है वह सबकी सेवा करने के लिए मिली है, केवल अपने उपभोग के लिए नहीं है। जो अकेला उसका उपभोग करता है उसको चोर कहा गया है। अगर मिली हुई सामग्री अपने उपभोग के लिए ही होती तो उसको चोर नहीं कहते। इसलिए मनुष्य को जो भी सामग्री मिली है उसको अकेले भोगने का वह अधिकारी नहीं है। जैसे परिवार में जो आदमी पैसा कमाता है उसके द्वारा कमाए हुए पैसों पर अकेले उसका ही हक नहीं लगता, प्रत्युत उसके पूरे परिवार का हक लगता है। अगर वह अपनी स्त्री से कह दे कि मैं अकेला ही खाऊंगा, तू तो घर पर बैठी रहती है, तेरे को क्या दिया जाए। माँ बाप से कहे कि आप तो ऐसे ही घर पर बैठे रहते हैं, आपको क्यों दिया जाए। मैंने मेहनत की है, मैंने कमाया है, अतः मैं अकेला ही भोग करूंगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या परिवार में सुख शांति रहेगी? परिवार का काम ठीक तरह से चलेगा? कभी नहीं। इसी तरह से अगर लोग केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में ही लगे रहेंगे तो सृष्टि का काम ठीक तरह से नहीं चलेगा। हमारे पास जो कुछ है वह सब हमें संसार से ही मिला है। शरीर और उसके लिए अन्न, जल, वस्त्र, हवा, रहने का स्थान आदि हमें समष्टि संसार से मिले हैं। धनी से धनी व्यक्ति, राजा महाराजा भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं दूसरे से सेवा लिए बिना अपना निर्वाह कर लूँगा। कैसे कर लेगा? वह सड़क पर चलेगा तो क्या सड़क अपनी बनाई हुई है? किसी वृक्ष के नीचे ठहरेगा तो क्या वह वृक्ष अपना लगाया हुआ है? कहीं जल पिएगा तो क्या कुआं अपना खुदवाया हुआ है? उसे संसार से लेना ही पड़ेगा, परवश होकर लेना ही पड़ेगा। लेना तो पशुओं को भी पड़ेगा। फिर मनुष्य की बुद्धि की क्या विशेषता है? लिया है तो देना भी चाहिए। परवशता से जो लिया है उससे भी ज़्यादा देना चाहिए। यही मनुष्य बुद्धि की विशेषता है। इस तरह से सिद्धांत यह हुआ कि मनुष्य के द्वारा जितनी व्यापक सेवा होगी उतना ही वह श्रेष्ठ हो जाएगा। हमें जो कुछ भी मिला है वह सृष्टि से ही मिला है, इसलिए उसको बड़ी ईमानदारी से सृष्टि की सेवा में लगा देना चाहिए। और इसे गीता का कर्म योग है। बोलो नारायण भगवान की जय।